ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज आपको हम कैलाश मानसरोवर यात्रा की एक सच्ची घटना, एक ऐसी चमत्कारिक घटना सुनाने जा रहे हैं कि आप सुनकर चमत्कारित हो जाएंगे। सुनिए। श्री कृष्ण गोपाल गर्ग ने बताया कि मेरा चयन 2012 में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए हुआ था। मेरा बैच नंबर 8 था, जो कि 13 जुलाई 2012 को 40 सदस्यों के दल के साथ रवाना हुआ, जो उत्तराखंड के अल्मोड़ा, धारपुला, गुंजी, नबी और धाग होते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। डेरा पुक स्थान से एक रास्ता चरण स्पर्श नामक स्थान के लिए जाता है। वहां पहुंचने का जो यात्रियों का मन होता है वह अति दुर्गम है। यात्री शिव पर्वत को वहां से स्पर्श कर सकते हैं, इसलिए उसका नाम चरण स्पर्श नामक स्थान कहा गया है। यह स्थान डेरा पुक से दुर्गम चढ़ाई के साथ साथ 3 से 4 किलोमीटर ऊपर की ऊंचाई पर बहुत ही दुर्गम स्थान पर स्थित है और वहां बहुत ही कम भक्त पहुंच पाते हैं। लेकिन मेरा प्रण था कि चरण स्पर्श तक जाऊंगा जरूर। सभी लोग हमारे दल के वहां जाने से मना करने लगे और पीछे हट गए, और मैं अकेला ही बस भगवान का नाम लेकर, भगवान की सच्ची भक्ति के साथ ओम नमो शिवाय का मनन करते हुए दुर्गम चढ़ाई के लिए अकेला ही चल दिया। कुछ ही दूरी पर चला था कि मेरी सांस फूलने लगी, चक्कर आने लगा। मैंने उसी समय पर पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान शिव को याद किया। उसी समय एक चमत्कार हुआ। एक लामा सा दिखने वाला साधु आया। उसने मुझे एक जड़ी बूटी खिलाई और मेरा हाथ पकड़कर चरण स्पर्श तक ले गया, और उस स्थान पर पहुंचते ही वहां से अचानक जाने कहां गायब हो गया, दिखना बंद हो गया। उधर मेरे पीछे कोई मनुष्य नहीं था। अचानक वह साधु कहां से आया और मुझे वहां पहुंचाकर मेरा हाथ पकड़कर अचानक वह वहां तक कहां गायब हो गया। यह एक चमत्कार मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा। मेरा प्रण पूरा कराने में उस साधु की अहम भूमिका थी। मैंने वहां पहुंचकर शिव पर्वत को स्पर्श करके प्रणाम किया और मैं कुछ देर तक भगवान शिव और माता पार्वती के ध्यान में खो गया। जैसे ही मेरी आंखें खुली तो सामने पहाड़ी पर एक छोटी सी कन्या खड़ी दिखाई दी, और उसने तुरंत मेरी तरफ मुंह करके ओम नमो शिवाय बोली। बस मैंने भी तुरंत उसकी तरफ देखकर तुरंत ओम नमः शिवाय बोल दिया। इतना कहते ही और सुनते ही वह कन्या भी अचानक गायब हो गई। इस तरह के 2 चमत्कार मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखे। मुझे पूरा एहसास है, यदि वह साधु बाबा नहीं आते जिन्होंने मुझे चरण स्पर्श तक पहुंचाने तक मेरा हाथ नहीं छोड़ा था, तो मैं कभी किसी प्रकार भी चरण स्पर्श पर्वत तक नहीं पहुंच सकता था। मैं बचपन से ही शिव भक्त रहा हूँ। बालकपन से ही मेरी दृढ़ आस्था भगवान शंकर में रही है। मैं हमेशा अपनी माता जी के द्वारा बताए महामंत्र ओम नमो शिवाय का भजन स्मरण हमेशा खाली समय में और यात्रा में भी करता रहता था। वह सोते जागते हर समय इस मंत्र का स्मरण करता रहता हूँ, और भगवान शिव को सच्चे मन से, हृदय से हमेशा भजने के कारण ही मुझे साक्षात ये चमत्कार स्वयं भगवान आशुतोष, शिवजी व माता पार्वती ने दिखाए थे। वास्तव में कैलाश पर्वत तक पर आज भी भगवान शिव व माता पार्वती का निवास है। यह सच्ची कहानी, आगे भी इस तरह की सच्ची कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। धन्यवाद।